नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरोग्य सेतु की जो ऐप है ये लॉन्च की गई थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ऐप मानी जाती है, करेक्ट। इस ऐप को जब से लॉन्च किया है उसके कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर इसको लेकर कुछ चिंताएं सामने आने लगी कि आरोग्य सेतु जो है वो हमारी प्राइवेसी के साथ समझौता कर सकती है, प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, जिसको लेकर काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने, काफ़ी सारे यहाँ पे एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद सरकार ने अभी 11 मई को इसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। टू बी वेरी क्लियर, उन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रोटोकॉल जारी किया है कि यहाँ पर डेटा शेयरिंग और नॉलेज शेयरिंग जो है वो किस आधार पर की जा सकती है और किसके साथ की जा सकती है, ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि आपका जो डेटा है वो किसके साथ शेयर हो रहा है और कब शेयर हो रहा है, कितने समय के लिए शेयर हो रहा है। क्लियर। इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा सबसे पहले कि क्या क्या कंसर्न्स थे जो जताए गए थे आरोग्य सेतु के खिलाफ, और उसके बाद इन कंसर्न्स को किस तरीके से ये प्रोटोकॉल जो है वो एड्रेस करता है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के ऊपर सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो स्मार्ट कोर्स है उपलब्ध करवाया गया है, इसको आप वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। इससे काफ़ी आसानी से आप घर बैठे बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। राइट। 2 अप्रैल के दिन भारत ने आरोग्य सेतु की ऐप को पैन इंडिया लेवल पे पैन इंडिया यूज़ के लिए जो है रेकमेंड कर दिया था और ओपन कर दिया था। दोनों ही एप्पल और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है ये। राइट। इस कई सारी भाषाओं में इसको अवेलेबल करवाया गया था। ये एक ब्लूटूथ बेस्ड कोविड-19 ट्रैकर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये केवल और केवल ब्लूटूथ को यूज़ नहीं करती, ये आपके फ़ोन के जीपीएस को भी यूज़ करती है। Right? Arogya Setu app seeks continuous access to the location information for its social movement graph and Bluetooth technology to alert people when they come in contact with the COVID-19 positive person. तो Bluetooth technology जो है ये तो यूज़ होती है केवल और केवल आपको अलर्ट करने के लिए कि आपका संपर्क किसी कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन से हुआ है, और जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करती है ये सोशल मूवमेंट ग्राफ के लिए। बेसिकली इसको अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हॉटस्पॉट्स का डेटा जनरेट करने के लिए, या ये जानने के लिए कि कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट है, उसके लिए ये जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर इन्होंने शुरुआत में बताया था आरोग्य सेतु में सरकार ने कि इट गिव्स यूजर्स अ कलर कोडिंग। कलर कोडिंग होगी आपकी ग्रीन और येलो में, ठीक है। ग्रीन यानी कि आप सेफ हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेफ लोग हैं, जो ग्रीन लोग हैं, उनका जो डेटा है वो केवल और केवल ऐप तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जो येलो कैटेगरी के लोग हैं इनका जो डेटा है ये सर्वर पे अपलोड किया जाएगा। थोड़ा सा ये एम्बिगुअस है, आई नो, बिकॉज ज़्यादा क्लैरिटी शुरुआत में ही नहीं दी गई थी। इसके बाद इसको लेकर कई सारे कंसर्न्स जो है वो सामने आने लगे। क्या क्या कंसर्न्स हैं, मैं यहाँ पे आपसे 2 या 3 कंसर्न्स शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हमारी जो नीति है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नीति है यहाँ पर, वो साफ साफ ये कहती है कि भारत ओपन सोर्स में बिलीव करता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बिलीव करता है, ठीक है। आरोग्य सेतु जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। पहला कंसर्न ये था। ओपन सोर्स का फ़ायदा क्या होता है? ओपन सोर्स का फ़ायदा होता है कि कोई भी जो आपने ऐप बनाई है, कोई भी आपने वेबसाइट बनाई है, तो वो ओपनली सबको अवेलेबल है। ओपनली सभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपने कौन सा डेटा यूज़ किया है, कहाँ पर आपका डेटा जा रहा है, उसको समझ सकते हैं। राइट। इससे क्या होता है, आपका पूरी पारदर्शिता होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लोकतंत्र के लिए। लेकिन यहाँ पर आरोग्य सेतु ओपन सोर्स ऐप नहीं थी शुरुआत में, अभी भी नहीं है। ये सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे जताया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि उससे भी बड़ा कंसर्न है, पर्सनल डेटा कलेक्टेड एंड इट्स यूज़। ये आरोग्य सेतु का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका क्लॉज 2 सब क्लॉज ए कहता है कि गवर्नमेंट personal information may also be shared with such other necessary and relevant persons as may be required in order to carry out necessary medical and administrative interventions। कि सरकार अगर चाहे तो वो किसी के साथ भी डेटा को शेयर कर सकती है। राइट। काफ़ी वेग है। अगेन किसके साथ, किस आधार पे, किस संदर्भ में शेयर कर रही है ये नहीं बताया गया। सरकार चाहे तो कर सकती है, ये बोला गया था। दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, बहुत ही चिंता का विषय है, एज द क्लॉज इज ब्रॉडली वर्डेड अलाउइंग द डेटा टू बी शेयर्ड विद प्रैक्टिकली एनीवन दैट द गवर्नमेंट वांट्स। थर्ड थिंग, वेरी लिमिटेड लाइबिलिटी। ये वैसे तो छोटा इशू है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा इशू है। लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें क्या है कि मान लीजिए कल को सरकार के द्वारा ये डेटा जो है वो लीक हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, मान लीजिए, तो उसका जो लाइबिलिटी है
इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार नहीं लेगी, ये प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट इवन इफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स इज लीक्ड। ये 3 बड़े कंसर्न थे जो कि आरोग्य सेतु की ऐप को लेकर जताए जा रहे थे। यहाँ पर इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 11 मई यानी कि सोमवार के दिन इन्होंने एक डेटा शेयरिंग और नॉलेज शेयरिंग का प्रोटोकॉल सामने लाए। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जो है वो ले डाउन कर दी हैं, दिशा निर्देश बता दिए हैं कि किसके साथ डेटा शेयर हो सकता है और कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी, कौन सी थर्ड पार्टी यहाँ पे डेटा शेयर जो है हो सकती है। अभी तक जो है जो बेसिकली अभी तक जो दिशा निर्देश थे वो केवल ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ही थे, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी यहाँ पर गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल नहीं दिए गए थे। अब गवर्नमेंट ने ये क्यों लॉन्च की है? ऑब्वियसली क्योंकि सबसे पहले कंसर्न्स रेज किए जाने जा रहे थे, उसके बाद क्योंकि एट द सेम टाइम ये भी था कि इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्सेज फॉर एड्रेसिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्स था राइट, उसको और बेहतर करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी करनी आवश्यक थी। क्योंकि लोगों का अगर जो विश्वास है अगर वो कम होना शुरू हो जाए ऐप में, तो फिर सरकार इस ऐप का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, टू फुलफिल दिस पर्पस एंड इंश्योर दैट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द ऐप इज गैदर्ड, प्रोसेस्ड एंड शेयर्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे, द गवर्नमेंट हैज़ इशूड द गाइडलाइंस। तो ये तो कारण है लोगों का ट्रस्ट जो है उसको ना खराब हो, एट द सेम टाइम जो यहाँ पर कंसर्न्स जताए गए उनको एड्रेस करने के लिए ये यहाँ पे लाए गए। अब कौन सा डेटा जो है, अब हम बेसिक बात कर लेते हैं, कौन सा डेटा जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है और शेयर होता है। बेसिकली कुल मिला के 4 तरह का डेटा यहाँ पे ऐप कलेक्ट करती है: डेमोग्राफिक डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा, सेल्फ असेसमेंट डेटा और लोकेशन डेटा। डेमोग्राफिक डेटा में आपका नाम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, प्रोफेशन, ट्रैवल हिस्ट्री आती है। कॉन्टैक्ट डेटा में बेसिकली आपको बताना है आप किसके कॉन्टैक्ट में आए थे, कितने कॉन्टैक्ट में आए थे, कितने समय के लिए कॉन्टैक्ट में आए थे एंड सो ऑन, कहाँ पे कॉन्टैक्ट में आए थे, ये आपको खुद ही बताना होता है। फिर सेल्फ असेसमेंट डेटा है, मीन्स द रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल टू द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, क्या आपको कोई बीमारी है, ठीक है, क्या आप इसमें बेसिकली कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में आपसे पूरी जानकारी ली जाती है। सेल्फ असेसमेंट, खुद का मूल्यांकन करना है। ठीक है, और लास्ट में है लोकेशन डेटा। लोकेशन डेटा आपको ज्योग्राफिकल पोजीशन आपकी कैप्चर करता है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिसमें इन्होंने क्लैरिटी दी कि ये डेटा किस किस के साथ सरकार शेयर करेगी। सबसे पहले तो ये ऐप जो बनाई है ये बनाई गई है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, NIC, इसने ऐप बनाई है। और किस किस के साथ डेटा शेयर हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग है, UT का स्वास्थ्य विभाग है, या लोकल गवर्नमेंट का स्वास्थ्य विभाग है, अगर NDMA है, SDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या कोई भी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, यानी कि कुल मिला के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के पास ये डेटा जा सकता है। और वहाँ पर भी सच शेयरिंग इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू डायरेक्टली फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट एन अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्स, यानी कि अगर उन्होंने बताया है कि हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना है तभी ये डेटा उनको दिया जाएगा। सेकेंड थिंग, प्रोटोकॉल ने यहाँ पे ये भी बताया है कि अगर आपको डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना है तो क्या यहाँ पर होगा, ओनली इफ इट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू डायरेक्टली फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्सेज। थर्ड पार्टी के पास तभी डेटा जाया जाएगा, ठीक है, तभी डेटा शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा, अगर सरकार को ये लगता है कि इसके थ्रू वो कोई जो है हेल्प कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी डेटा जा सकता है फॉर रिसर्च पर्पसेस, अनुसंधान के लिए वहाँ पर भी डेटा जो है साझा किया जा सकता है। ये इन्होंने यहाँ पे मेनली प्रोटोकॉल में गाइडलाइंस दी हैं। इसके बाद अभी गाइडलाइंस खत्म नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने बोला कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है। यहाँ पर प्रोटोकॉल में यह भी दिया गया है कि जो भी डेटा यहाँ पे शेयर किया जाएगा उसको डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में शेयर किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी आइडेंटिफाइड फॉर्म? डी आइडेंटिफाइड फॉर्म कहने का मतलब जो डेटा शेयर किया जाएगा उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल दी जाएगी विच में मेक इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल पर्सनली। ठीक है, जैसे हम, आपको याद होगा बोर्ड की परीक्षा में हम नाम नहीं लिखते थे, केवल रोल नंबर लिखते थे, राइट, और रोल नंबर एक रैंडमली जनरेटेड रोल नंबर होता था। वैसे ही एक रैंडमली जनरेटेड आईडी होती है जो ये आपको यहाँ पे जनरेट की जाएगी। कोई भी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि ये पता लगाया जा सके ये इन्फॉर्मेशन किस व्यक्ति की है उसको यहाँ पर नहीं शेयर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में शेयर किया जाएगा, ये इसका वर्ड का मतलब है। ठीक है,
उसके बाद कितने समय के लिए शेयर किया जाएगा? द प्रोटोकॉल ऑल्सो कॉल्स फॉर एनी एंटिटी विद विच डेटा हैज़ बीन शेयर्ड टू नॉट रिटेन द डेटा बियॉन्ड 180 डेज। आपको 180 दिनों के बाद जो है, इस 180 दिनों के अंदर अंदर इस डेटा को जो है नष्ट कर देना है। यहाँ पर ये 180 दिन का जो टाइमलाइन दिया है इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम आगे भी बढ़ती है तब इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये 180 दिन के लिए डेटा आप रख सकते हैं, उसके बाद आपको नष्ट करना ही होगा। ये तो थी अभी तक की गाइडलाइंस, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि इसमें भी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा है कि एक तो चलिए मान लेते हैं आपने यहाँ पे गाइडलाइंस दे दी हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेगनेस है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्योंकि भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, भारत का डेटा प्रोटेक्शन लॉ असल में अभी भी पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। काफ़ी लंबे समय से इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, राइट, लेकिन इसको अप्रूव नहीं किया गया है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है दे आर गोइंग दी आधार वे। तो जो इन्होंने आधार में किया वही चीज़ अब कर रहे हैं। दिस कैनॉट बी डन वाया एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्पेशली सिंस देयर आर अ नंबर ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स विद दी ऐप, ठीक है। आधार में जैसे किया वैसे ही अगर आप यहाँ पे करेंगे तो लोगों का विश्वास इस ऐप में कम हो जाएगा। सेकेंडली उन्होंने कहा डेटा बीइंग शेयर्ड विद द थर्ड पार्टीज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज ऑफ कंसर्न। ये हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि सरकार चाहे तो किसी के साथ भी डेटा शेयर कर सकती है। यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बताया जाएगा कि किस किस थर्ड पार्टी के साथ जो है शेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने वही चीज़ कही है कि किसी भी थर्ड पार्टी जिसको सरकार मानती है कि आवश्यक है देना, उसको डेटा शेयर किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि आपको यहाँ पे लिस्टिंग करनी चाहिए थी, नाम से बताना चाहिए था किस किस थर्ड पार्टी के पास डेटा जा रहा है, ठीक है। और लास्टली जो प्रोसेस ऑफ डी आइडेंटिफाइंग है, जिसमें मैंने कहा किसी की भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, इट शुड हैव बीन डिटेल्ड। ये भी डिटेलिंग नहीं की, बिकॉज रिवर्स डी आइडेंटिफिकेशन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें जो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, मैं समझता हूँ ये भी वैलिड हैं। सरकार को और यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन देनी होगी, बिकॉज यहाँ पर अगर लोगों का ट्रस्ट कम होता है तो ये सरकार के लिए और मुसीबत खड़ी हो सकती है किस तरीके से इस महामारी से लड़ा जाएगा, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड।